राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण भी राधा रानी के बिना अधूरे हैं। राधा अष्टमी का दिन वो शुभ अवसर जब स्वयं श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। आज हम आपको बताएंगे राधा अष्टमी व्रत का महत्व और इसके अद्भुत फल। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की अनंतम शुभकामनाएं। जैसा कि 2000 एकादशी का फल केवल जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिलता है, वैसे ही 1000 जन्माष्टमी का व्रत रखने का फल आपको राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। अगर आपको अभी तक राधा अष्टमी के व्रत के बारे में पता ही नहीं था तो आप समझ लीजिए राधा रानी की आप पर विशेष कृपा नहीं थी, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत तो पूरी दुनिया रख लेती है। सभी को पता होता है कि जन्माष्टमी, लेकिन राधा अष्टमी के व्रत के बारे में मात्र उन्हीं लोगों को पता होता है जिसमें राधा रानी स्वयं चाहती है कि हमें पता हो। उन्हीं लोगों को राधा अष्टमी के व्रत के बारे में पता चलता है। 1000 करोड़ एकादशी का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से, वैसे ही 1000 कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने का पुण्य राधा अष्टमी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे सही विधि पे राधा अष्टमी का व्रत रखें। ऐसा भी बोला जाता है कि राधा अष्टमी के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल और कम मिलता है। जैसे कि जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जब तक आप भैरव बाबा के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको वैष्णो देवी का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखेंगे तब तक आपको कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होने वाला। कितना अद्भुत प्रेम है दोनों का, कितना अद्भुत प्रेम है दोनों का। जन्म भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म राधा रानी का जन्म अष्टमी तिथि पे हुआ, एक का शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर और एक का कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर। एक रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी पैदा होते हैं और हमारी राधा रानी दिन के 12 बजे पैदा होती हैं। कितना अद्भुत प्रेम है दोनों। भादों के महीने में ही दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है और ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जब तक हमारी राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे, जब तक उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरण दर्शन नहीं कर लिए थे, तब तक अपने नेत्र भी उन्होंने नहीं खोले थे। देखिए, आप वृंदावन में जाते हो ना, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाइए, राधा रमन जी के मंदिर में बोलते क्या है, राधे राधे। बेशक जब आप वृंदावन में जाते हो, चाहे कन्हैया कहने पर कन्हैया की प्राप्ति हो या ना हो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आपने राधा राधा बोल दिया तो आपको श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें तनिक भर भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ था और राधा अष्टमी पर हमारी किशोरी जी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो 3 प्रकार से रखा जाता है। एक तो सुबह सुबह लोग पूजा अर्चना करने के बाद खाना वगैरह खा लेते हैं। दूसरा 12 बजे तक पूजा अर्चना करते हैं फिर खाना खाते हैं। दूसरा तारों को अर्घ्य देते हैं। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, वैसे ही राधा अष्टमी पर राधा रानी को तारे देखकर व्रत को खोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक व्रत और होता है जो कि अगले दिन व्रत का पालन किया जाता है। आपके यहाँ पे व्रत कैसे तरीके से रखा जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी अधिक महत्व का जो व्रत होता है वह राधा अष्टमी का व्रत होता है। सुहागन स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उनका सौभाग्य अखंड रहे, यह व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति चाहते हो, जब भी हम लोग श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी से मिलने जाते हैं और वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं कि बांके बिहारी लाल या फिर कन्हैया जी की जय हो, हम बोलते हैं राधे राधे, यही बोला जाता है। तो राधा अष्टमी आने वाली है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी बड़ा उत्सव राधा अष्टमी का बोला जाता है। इस बार राधा अष्टमी पे भी बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोग 30 तारीख की राधा अष्टमी मना रहे हैं, कुछ लोग 31 तारीख की राधा अष्टमी मना रहे हैं। तो देखिए, हम लोग उदय तिथि के अनुसार मायने रखते हैं। 30 तारीख को रात को 10:40 के आसपास
अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं पर अष्टमी तिथि का जो विश्राम हो रहा है 31 तारीख की रात को 12:51 पर, मतलब 31 तारीख की रात को 12:51 पर मोटा मोटा एक तारीख अगर आप मान लीजिए 12 बजे के बाद की बात मानेंगे तो 31 तारीख आप मानेंगे। राधा अष्टमी की महिमा इतनी है कि कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत रखने से आपको 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। सोचिए 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म भागवत पुराण में तो इतना अच्छा वर्णन आया है कि अगर आपने 100 जन्मों तक ब्रह्म हत्या का जो दोष है और 100 जन्मों तक लगातार किया हो, अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत कर लिया तो आपको वह 100 जन्मों का जो गौ ब्रह्म हत्या का जो भी दोष है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। 31 तारीख को सूर्योदय के साथ ही आपको राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो मनाना चाहिए। राधा अष्टमी 31 तारीख की ही मनाई जा रही है। राधा अष्टमी पर कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन अरबी का भोग लगाना बहुत अनिवार्य होता है क्योंकि राधा रानी की पसंदीदा सब्जी है अरबी की सब्जी। क्या आपको पता है कि इस दिन लोग अरबी का भंडारा भी करते हैं? तो राधा अष्टमी का व्रत है वो 31 तारीख को रखा जाएगा और राधा अष्टमी का व्रत बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है। अरबी की सब्जी इस दिन आप जरूर बनाइए। अरबी का हलवा बनाइए। अरबी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ रह गया है, 56 भोग बनाना रह गया, कुछ पूजा अर्चना नहीं कर पाए, पीरियड्स वगैरह आ गए, कुछ नहीं हो पाया, तो ये सब चीजें आप राधा अष्टमी पर भी कर सकते हैं। हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिवस था, कमल के फूल से उनको निकालिए। अगर आपके घर पे राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल को राधा रानी स्वरूप उस दिन बनाए। ऐसा बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जब भी बांसुरी की धुन सुनती थी तो राधा रानी खींची चली आती थी। तो राधा अष्टमी पर राधा रानी को एक बांसुरी उपहार में जरूर दीजिए। राधा रानी घर पर हो चाहे ना हो, लड्डू गोपाल को राधा रानी बना के आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हो। 12 बजे उनको पंचामृत से स्नान कराइए। आप उस दिन अरबी का भोग अवश्य लगाइए। राधा रानी को अरबी और कड़ी बहुत ज्यादा प्रिय है। फलों की मैं बात करूँ तो राधा रानी को चीकू बहुत अधिक प्रिय है। रंग की बात करूँ तो राधा रानी को नीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। तो राधा अष्टमी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना। इसकी विशेष पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। राधा अष्टमी पर पूजा कैसे करनी है, क्या क्या करना है, यह सभी जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दे दूंगी। इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया है कि राधा अष्टमी का महत्व कितना है, कि आप कितनी एकादशी का व्रत होता है, कितनी राधा अष्टमी का महत्व कितना है, राधा अष्टमी का पुण्य कितना है, ये सभी जानकारी मैंने आपको दी है। राधा रानी की कृपा से ही भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम की प्राप्ति संभव है। इसलिए इस राधा अष्टमी पर श्रद्धा भाव से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।